उसके दिल की ख्वाहिश ये थी कि वह रोम जाए, वहाँ के विश्वासियों के साथ संगति रखे और उस कलीसिया में फल भी लाए। वह रोम कभी गए नहीं थे और जब वो गए हैं तो वह बिल्कुल आखिरी में गए, अपने जीवन के आखिरी 1-2 वर्ष वहाँ बिताए, क्योंकि वह कैसर के सामने अपना केस पेश करने गए थे। सो यह कलीसिया जो रोम में था और जो अपने विश्वास के लिए इतना प्रसिद्ध हुआ करता था, इस कलीसिया को स्थापित किसने किया? आप सबका चूज लाइफ नाउ हिंदी चैनल के बाइबल स्टडी में स्वागत है। आज हम रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस पत्री को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ दे प्रभु, ताकि हमारा जीवन भी, जैसे बहुतों का जीवन बदला है, हमारे जीवन भी इस पत्री को सुनने से विश्वास में हम आ पाएँ और हमारा जीवन हमेशा के लिए बदलने पाए। यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे मैं कह रही थी कि यह कलीसिया का स्थापना पौलुस ने नहीं किया, तो फिर किसने किया? ये निश्चित है कि पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापित नहीं किया है, लेकिन वह पत्री लिख रहा है। शायद वह अपने लिए रास्ता बनाना चाह रहे हैं कि वो वहाँ जाएं, उन लोग के साथ संगति रखें। और उस कलीसिया को किसने स्थापित किया? संभावना है कि जब वह पहले वाले पेंतिकोस्त, जब पवित्र आत्मा 120 विश्वासियों के ऊपर उतरा है और वह सब अन्य भाषा में बोलने लगे, और जो लोग वहाँ रोमियो साम्राज्य के अलग अलग प्रांत से आए थे पर्व मनाने, पेंटिकोस्ट के पर्व मनाने, उन लोगों ने परमेश्वर की महिमा सुनी इन लोग के होठों से, और वो लोग बड़े चकित थे। कहते हर एक अपने अपने भाषा में इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को सुन रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि सब लोग अपने अपने भाषा में सुन रहे हैं? तो उनमें से बहुत सारे लोग ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, स्पेशली जब पतरस उठे और वह प्रचार करने लगे। उस दिन 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उन लोगों ने बपतिस्मा लिया। हो सकता है उनमें से, क्योंकि सारे प्रांत से लोग आए थे ना, तो हो सकता है रोम से भी लोग आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे भी विश्वासी वहाँ पर भी यहूदी होंगे और अन्य जाति के भी लोग होंगे जो आए हैं पर्व मनाने। बहुत से लोग पर्व मनाने आते थे और चीज़ों को देखने आते थे। तो शायद उन लोगों ने सुना है और विश्वास किया है और वापस जा कर के पवित्र आत्मा से भर के और प्रेरितों से शिक्षा ले करके यीशु मसीह के बारे में, फिर जब उन लोग वापस लौटे हैं, उन लोगों ने यह कलीसिया को स्थापित किया है। रोमियो की पत्री पौलुस की सबसे श्रेष्ठ व्याख्या है धार्मिकता, जो कि जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है, उसके बारे में। और यह उद्धार व्यवस्था का पालन करने से नहीं, वरन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आता है। और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हमेशा धन्यवाद देते हैं कि इस पत्री को पौलुस ने लिखा। ये केवल ये पत्री नहीं, उनके सारे पत्री, यह पत्रियां नहीं लिखी होती तो हम लोग को प्रकाशन ना मिलता, क्योंकि पौलुस को डायरेक्टली आमने सामने यीशु मसीह ने बातें बताई और उनको प्रकाशन मिला। और उनके वचन जो उन्होंने लिखा है, उन वचनों के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह के जीवन, उनके जो चीज़ें हम 4 सुसमाचार में पढ़ते हैं, उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उनके सारी शिक्षा को समझ पाते हैं, उनके शब्दों को समझ पाते हैं इसकी ज्योति में।
ये जो पत्रियां हैं, इस पत्रियों की ज्योति में हम यीशु मसीह की सारे बातों को समझ सकते हैं, उसकी मौत, उसका दफन, उनके पुनरुत्थान, उनका स्वर्गारोहण और जो पवित्र आत्मा का उतरना, सारी बातें हम समझ सकते हैं इन पत्रियों के वजह से। और यीशु मसीह कौन है हम में, और हम नए सृष्टि बने हैं। और ये नए सृष्टि को भी पौलुस ने इतने अच्छे तरीके से समझाया है। और यीशु मसीह आज परम प्रधान के दाएं ओर बैठे हैं और वहाँ से हमारे लिए सदा विनती करते रहते हैं। उसकी आज हमारी तरफ क्या सेवकाई है, ये सारी बातें हम पत्रियों से पाते हैं। इसलिए पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता। वो कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। सो प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग यह पत्री को पढ़ने जा रहे हैं, जो विशेष रूप से रोम में जो संत है पौलुस उनको संबोधित करते हुए मतलब लिख रहे हैं। लेकिन यह वचन आज भी हमारे जीवन को बदलता है। जो प्रसिद्ध नाम है जिन्होंने यह पत्री पढ़ के जिनका जीवन पूरे रीति से परिवर्तित हो गया, उनमें से सबसे पहला है मार्टिन लूथर, जो कि एक कैथोलिक पादरी थे और 1513 में उन्होंने कैथोलिक चर्च में रह करके यह पत्री को पढ़ी और फिर उन्होंने बहुत सारे नुक्स निकाले और कैथोलिक कलीसिया के और पोप के विरोध में वह खड़े हो गए और बहुत सारे चीज़ें लिखी और वह वहाँ से निकाले गए और वो लोग मारना भी चाहते थे उसको। मार्टिन लूथर ने मतलब कि एक विरोध शुरू किया और वह प्रोटेस्टेंट चर्च बनाए। और फिर उसके बाद एक जॉन वेस्ली थे जो 1738 में रोमियो के पत्री को पढ़ के बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकाशन के प्रभाव दुनिया भर में महसूस किए गए और जो हमेशा हमेशा के लिए कलीसिया को बदल दिया। यह पत्री करीबन 56 ईस्वी में लिखा गया था। पहला अध्याय और पद संख्या 1। आइए मेरे साथ पढ़ते हैं। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। सबसे पहले पौलुस अपने आप को दास बोलता है, यीशु मसीह का दास। कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ सबसे पहले। और वो दास ऐसे दास नहीं है, देखो शैतान भी हमको दासत्व में रखता है, वो भी बंधन में रखता है। जो यीशु मसीह का जो दास होता है वह उस प्रकार से नहीं है। हम किसी के बंधन में आकर नहीं दास बने हुए हैं, प्रेम से वो दास है और उन्होंने अपना जीवन यीशु को दिया है। इसीलिए पुराने नियम में दासों के बारे में एक नियम है, मतलब व्यवस्था में, जो कि हम व्यवस्था विवरण के 15 अध्याय में पा सकते हैं। व्यवस्था विवरण 15 पद संख्या 12। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्रानी तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसके नाम उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। यह व्यवस्था थी कि अगर तेरा भाई कोई इब्रानी केवल 6 वर्ष के लिए तुम्हारी सेवा करेगा, अगर वह बिक गया तुम्हारे हाथ और 7वें वर्ष में तुम्हें उनको भर भर के दे करके उसको यहाँ से भेजना होगा अपने यहाँ से। लेकिन 16 पद में लिखा है, और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता है और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से ना जाऊँगा, वो अपने स्वेच्छा से कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता, मुझे यहीं काम करना, मुझे यहीं अच्छा लगता है, अगर वो अपनी इच्छा से, तब फिर 17 में बताया गया, तो सुतारी लेकर उसका कान किवाड़ पर लगा कर छेदना, तब वह सदा तेरा दास बना रहेगा। यह एक नियम है, यह एक कानून में प्रबंध है। यही चीज़ पौलुस कह रहे हैं कि मैं भी
यीशु मसीह का दास हूँ, या मैं स्वतंत्र हो गया हूँ। यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन मैं उनका दास बनना चाहता हूँ। इसीलिए उसके बाद वो कहते हैं कि मैं एक प्रेरित हूँ। मैं प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर ने बुलाया है, और किसी ने नहीं बुलाया, परमेश्वर ने उनको बुलाया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तो सुसमाचार किसका है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का सुसमाचार के लिए हमें अलग किया गया है। जब हम अलग किए जाते हैं, हम किसी चीज़ से अलग किए जाते हैं, यहाँ से अलग हो जाओ। लेकिन यह अलग होना, यहाँ पे जो बताया जा रहा है, पौलुस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, ताकि वह इसी का काम करे जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह जो सुसमाचार है, ये किसका है? यह पहले से सुसमाचार उसका प्रचार किया गया। अब्राहम तक को उसको भी सुसमाचार बताया गया। उनको बताया गया कि सारे राष्ट्र तुम में और तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। तो यह सुसमाचार अब्राहम को भी सुनाया गया, और पहले से ही प्रचार हो रहा है, लेकिन समय पूरा नहीं हुआ था। तो कहता है अपने, और ये सुसमाचार किसके बारे में है? सबसे केंद्रीय व्यक्ति कौन है? स्पष्ट रूप से यीशु मसीह ही है, परमेश्वर का पुत्र। लिखा है वह अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो कि शरीर के भाव से दाऊद का वंश था। दाऊद के वंशावली से उत्पन्न हुआ है। किस वंश से निकले? यहूदा के वंश, दाऊद के घराने से। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन नेक्स्ट चौथे पद में लिखा है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। यहाँ बताया जा रहा है चौथे पद में, शारीरिक रूप से तो वह दाऊद के घराने से पैदा हुआ है, लेकिन वह परमेश्वर के पुत्र साबित किया गया है। उसका प्रमाण यह है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उनको मृतकों से जिलाया गया है। आमीन। सो लिखा है कि उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। पौलुस कहते हैं कि उसी यीशु मसीह के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है, उन्हीं के द्वारा, कि उसके नाम के कारण। क्यों मिली है प्रेरिताई? ताकि वो पूरे अन्य जाति में जाएं, सब लोग के बीच में जाएं, उनको विश्वास के लिए उनको तैयार करे, ताकि वह आज्ञाकारिता में चले। विश्वास करके उसकी माने, आज्ञाकारिता में चले। विश्वास से आता है आज्ञाकारिता, बल्कि विश्वास और आज्ञाकारिता एक ही चीज़ है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप आज्ञाकारी हो, अगर आप आज्ञाकारी हो इसका मतलब विश्वासी हो। हमें दोनों चीज़ अलग नहीं है, एक ही चीज़ है। आप आज्ञाकारी हो और विश्वास ना कर रहे हो, या विश्वासी हो और अनाज्ञाकारी हो, ये नहीं हो सकता है। जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए। कहते हैं सारे लोगों को पौलुस को प्रेरिताई दी गई थी कि जाओ सब लोग को यीशु मसीह के बारे में बताओ, उनको विश्वास में लाओ और उनके कहे हुए बातों को माने। आमीन। और उनमें से तुम भी एक हो। हम भी बुलाए गए हैं। किस चीज़ के लिए बुलाए गए? आपको पता है किस चीज़ के लिए बुलाए हैं? ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाएं। ये हमारा ऊंचा बुलावा है, यही हमारा बुलावा है। 7वें पद में लिखा है, उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। अब वो बता रहा है कि जो लोग बुलाए गए हैं रोम में, परमेश्वर के प्यारे लोग, पवित्र होने के लिए संत बनाए गए हैं, संत ठहराए गए हैं। उन लोग को धर्मी ठहराया गया है। ऐसा नहीं है कि वह लोग धर्मी लोग हैं, लेकिन धर्मी ठहराए गए हैं। उनका पाप हटाया गया है,
उन लोग को संत घोषित किया गया है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यह अभिवादन वह रोम के कलीसिया को देता है कि परमेश्वर के तरफ से और हमारे यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह। हमें पता है कि हम अनुग्रह ही के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। कोई चीज़ हमने ना कमाया है ना हमें उसका हक है। आमीन। वह दिया गया है, सेत में दिया गया है, और यह एक अनुग्रह है परमेश्वर की तरफ से। कहता है अनुग्रह तुम्हें और शांति। शांति मतलब मेल मिलाप है। तुम्हारे पाप सब धुल गए, तुम्हारे पाप हटाए गए हैं, और तुम्हें संत घोषित किया गया है, तुम्हें धर्मी घोषित किया गया है। तो यह उसका अभिवादन है। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। पौलुस उन लोग से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ। अब ये उसका कलीसिया नहीं है, लेकिन पता नहीं उसके मन में इतना पिता परमेश्वर ने और पवित्र आत्मा ने ये डाला है कि इनके पास जाओगे तुम। वो मतलब हमें पता है कि जब हमारे दिल में कोई ख्वाहिश होती है, पवित्र आत्मा डालता है, परमेश्वर डालता है, तब वो हमसे करवाता है। तब पहले वो दिल में इच्छा डालता है कि मुझे ये करना है। भले आप कर नहीं सकते हो, लेकिन तब भी वो तुम्हारे दिल में डालेगा, और फिर उसके बाद आपको क्षमता देगा कि आप कर भी पाओगे पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वो कहता है कि मैं धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि उन लोग के विश्वास की चर्चा, उन लोग विश्वास के मामले में बहुत प्रसिद्ध थे। तो उनके विश्वास के बारे में ऐसे ऐसे गवाहियाँ आती थी, ऐसे ऐसे कहानियाँ निकलती थी, तो वो बहुत उत्सुक थे कि मैं वहाँ जाऊँ। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। तो अब वह अपने विश्वास के द्वारा बोल रहा है कि परमेश्वर के नाम में बता रहा है उन लोगों को कि परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपनी आत्मा से करता हूँ, उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में कहता है वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। मतलब उसने बहुत बार कोशिश किया होगा कि जब मैं स्पेन जाऊंगा तो मैं वहाँ जाऊंगा, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली उनको। लेकिन अब वो कह रहा है मैं रोज़ प्रार्थना करता हूँ। अब हम लोग को पता है ये क्यों रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वह उन्हें उस कलीसिया में एक बहुत बड़ा आकर्षण था आत्मिक। वो चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ, उन लोग से मिलूँ, और उनको मौका मिला। लेकिन जिस हिसाब से वो सोचते थे कि मैं प्रेरित के रूप में जाऊंगा, मैं सुसमाचार उन लोग को सुनाऊंगा, मैं थोड़ा उन लोग के बीच में फल लाऊंगा, वैसे नहीं हुआ। वह कैदी था और कैदी बनकर वह उनको कैसर के पास भेजा गया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं कैसर से अपना पूरा कहानी, अपना पूरा केस मैं कैसर के सामने पेश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा सताव हो रहा था यहूदियों के साथ यरूशलेम में। तो यरूशलेम में उसके जान बचाने के वास्ते उन्होंने कहा मुझे कैसर के पास जाना है, और कैसर के लिए उनको रोम जाना पड़ा। तो गया तो जरूर रोम है, रोम ही में उसका सारा सारे दिन वहीं पे समाप्त हुआ। लेकिन यह है कि वह कैद था, हाउस अरेस्ट मीन्स वो घर में था, वो स्वतंत्र थे, वो लोगों से मिल सकते थे, वो कैदी नहीं थे, मतलब जेल खाने में नहीं थे, लेकिन वहाँ थे घर में, उनके अपना घर। मतलब पौलुस काफ़ी अमीर आदमी भी था। तो कहता है 11वें पद में, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा
जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। अब हम लोग को कितना अच्छा लगता है जब अच्छे विश्वासी मिलते हैं, क्योंकि आपस में हम लोग बातचीत करते हैं यीशु के बारे में, अपने विश्वास के बारे में, इतना अच्छा लगता है, हम समझ पा रहे हैं उनके बात। और उन लोग के विश्वास काफ़ी प्रसिद्ध था, तो वो कहता है मैं आऊँगा तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, मैं ये लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आकर कोई आत्मिक वरदान दूँ ताकि तू स्थिर हो जाए और हम लोग आपस में अपने विश्वास को मजबूत करें। और फिर 13 पद में लिखा, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। तो कोई चीज़ उनको रोक रहा है, हो सकता पवित्र आत्मा आखिरी वक्त तक उसको रोक रहा है, या हो सकता है कोई और रुकावट आ रहा है, लेकिन जो भी हो, कहता है ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये बार बार मैंने चाहा कि वो मैं तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन मैं रोका गया। और फिर 14 में कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। या 13 पद में वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके पास आऊँ और फल लाऊँ, जैसे मैं बाकी अन्य जातियों के कलीसिया में मैंने जो स्थापित किया है उनमें मैं फल लाया हूँ। मैंने उन लोगों को स्थिर किया है और उन लोगों को ऐसे प्रकाशन दिया है कि वह स्थिर हो जाए, क्योंकि सारा प्रकाशन ये जो सुसमाचार है पौलुस के द्वारा आ रहा है अन्य जातियों को। वो कहता है मेरा सुसमाचार को मानो और कोई सुसमाचार को नहीं मानो, मेरा। तो वो चाहता था ये इतना मजबूत कलीसिया मैं जाऊं और उन लोग को स्थिर करूं, लेकिन कहता है मैं रोका गया। हमें कुछ आपको देना है। मुझे अपने दिल में यह एक बोझ है कि मेरे पास ऐसा कुछ है जो हमें आपको सौंपना है, देना है। मैं कर्जदार हूँ। हाय मुझ पे अगर मैं तुम्हें सुसमाचार ना सुनाऊं, हाय मुझ पे, क्योंकि ये चीज़ हमें दिया गया है अपने पास रखने के लिए, सोना चांदी की तरह अपने कबर्ड में डालने के लिए नहीं मिला है। यह चीज़ बांटने के लिए दिया गया है। जितना आप बांटेंगे उतना आप ज्ञान भी पाएंगे, जितना आप बांटेंगे उतनी बुद्धि पाएंगे, उतना समझ पाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ, मैं कर्जदार हूँ, या कि जब तक मैं दूंगा नहीं, मुझे लग रहा है मेरे ऊपर एक कर्ज है। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। कहता मैं आपको भी ये सुसमाचार सुनाने के मैं बहुत मैं तैयार हूँ, लेकिन कहता भरसक तैयार हूँ। 16 क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। बहुत से लोग हैं, मैंने देखा है, सुसमाचार को किसी को सुनाने के लिए उनको शर्म आती है, कैसे बोले किसी को, क्या बोले। लेकिन जो लोग जिसके अंदर, जैसे यिर्मयाह बोलता मेरे अंदर आग है, मैं इस चीज़ को मैं अपने पास रखूँगा, मैं भस्म हो जाऊँगा। तो कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैं इसको दूँ दूसरे को, जो हमें प्रकाशन मिला मैं बांटूँ उस चीज़ को। तो कहता है कि ये मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, ना वो डरता नहीं है कि वो मुंह खोले और किसी को बताएं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, केवल हर एक विश्वास करने वाले के, सबके लिए नहीं। सब लोग सुनते हैं, बहुत बार ऐसे लगता है कि वो बहरे हैं, और वो बहरे हैं क्योंकि शैतान ने उनके कानों को बंद कर दिया है। दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसने उनकी आंखों पे पट्टी डाल दी है, उनको देखते देखते नहीं दिखता। बहुत से लोग बोलते हैं हमें एक बड़ा सा चमत्कार दिखा दो मैं विश्वास करूंगा। फरीसियों ने कहा एक बड़ा चमत्कार दिखाओ, कि कितने बड़े चमत्कार तुम्हें चाहिए, तब भी तो नहीं देख पाएगा क्योंकि तुम अंधे हो और बहरे हो। तुझे बस अपने बाप के बातें सुनाई देता है और यीशु मसीह के बातें आपको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि तो वो तेरा बाप नहीं है। तो कहता है कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए, जो यहूदी हो भले, यूनानी हो भले,
उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम सुनते हैं वचन को, जब हम उस वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, उस वक्त हम धर्मी ठहराए जाते हैं। और इफिसियों के पहले अध्याय पद संख्या 13 में लिखा है, उस वक्त आपको पवित्र आत्मा का मोहर लग जाता है। आत्मा में वह आता है एक बयाना के रूप में, आपके उद्धार के दिन के लिए बयाना के रूप में वो आता है और आपके ऊपर मोहर लगा देता है। पवित्र आत्मा मोहर है, मतलब तो हमारे उद्धार हो जाता है। पर केवल सुनने से, वचन को केवल हमने सुन लिया और सुनने से पवित्र आत्मा प्राप्त होता है, क्योंकि हम विश्वासी बन जाते हैं ना, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। वचन को सुनने से और उस पर विश्वास करने के लिए, जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता मिल जाती है विश्वास से, हमारे विश्वास के द्वारा, और विश्वास के लिए यह धार्मिकता प्रकट होता है। यह धार्मिकता के लिए हम कार्य नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कोई काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, तब हम धर्मी ठहराए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये धार्मिकता जो परमेश्वर की धार्मिकता है, वह सुसमाचार के द्वारा प्रकट किया जाता है, वचन के द्वारा प्रकट किया जाता है। इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है, इसलिए वचन को सुनाना बहुत जरूरी है। भले कोई सुन ले, क्या पता किसी के मन में धार्मिकता, विश्वास उठ जाए और वो धर्मी ठहराया जाए। तो कहता है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के द्वारा, विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आमीन। यह हबक्कुक के दूसरा अध्याय पद संख्या 4 में लिखा है, हमारा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। यह एक नई चीज नहीं है, परमेश्वर की योजना थी और उनके मन में ये बात थी, जो भविष्यवाणी के रूप में निकला है हबक्कुक के मुंह से। अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, उनका विश्वास था। परमेश्वर ने कहा आओ चलो, अपने घर को छोड़ दो, इधर चलो। वो उठ गया, विश्वास किया, आज्ञाकारी था, उठ के परमेश्वर के पीछे चल पड़ा और वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता ठहराया गया और वो धर्मी ठहराया गया, धर्मी घोषित किया गया और परमेश्वर का मित्र बुलाया गया। अभी के लिए पद संख्या 17 के साथ हम आज के जो बाइबल स्टडी है आज समाप्त करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके धार्मिकता के लिए, जो कि एक वरदान है, आपका अनुग्रह है, और हम इसके लिए कभी दाम चुका नहीं सकते हैं, ना मैं उसके लिए ऐसे कोई काम कर सकते हैं जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए जाएं। ये सब आपकी अनुग्रह है, हर कुछ आपका अनुग्रह है। हमारा उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है, अनुग्रह ही से और विश्वास के द्वारा ही हुआ है। और हमें सुसमाचार से कभी लज्जित ना हो कि किसी को सुनाने के लिए हमें डर ना लगे। प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि जहाँ मौका मिले हम इस सुसमाचार को लोगों को तक पहुँचाएं, क्योंकि सच में यह परमेश्वर का सामर्थ्य है। सो प्रभु हमें यह सामर्थ्य दे और लोग जो सुने वह प्रभु विश्वास करने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले वीडियो तक आप सबको जय मसीह।